मॉर्निंग बच्चों। फोर क्लास 11th में मैथमेटिक्स में हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे सेट का डिफिनेशन विथ टाइप रिप्रेजेंटेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। तो जहां से मैं पिछला क्लास आपको मैं छोड़ा था वहां से स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट्स। तो होता क्या है बेसिकली टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहला जो सेट्स में टाइप्स आता है वो आता है नल सेट, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। दूसरा हम आपको पढ़ाएंगे नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है? फिर आपको तीसरा नंबर में पढ़ाएंगे सिंगलटन सेट, चौथा नंबर में पढ़ाएंगे पेयर सेट, पांचवा नंबर में पढ़ाएंगे फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, फिर आपको पढ़ाएंगे इक्वल सेट, अनइक्वल सेट, फिर इसी टाइप से सब सेट, सुपर सेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ सेट्स में सबसे पहले पढ़ेंगे एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट होता क्या है बेसिकली? तो एम्प्टी सेट यानी कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट न हो, सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट न हो। अ सेट विच कंटेन नो एलिमेंट्स इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। देखिए यहाँ पे आपको आगे आपके स्क्रीन पर एनसीईआरटी का पीडीएफ है, इसमें आपको लिखा हुआ है एम्प्टी सेट। हम लोग भी देखेंगे इसको एम्प्टी सेट को क्या क्या बोल रहा हूं मैं। एम्प्टी सेट का दूसरा नाम है वॉइड सेट। क्या नाम है? वॉइड सेट भी बोलते हैं इसको। तीसरा नाम है नल सेट, इसको बोलते हैं नल सेट। कैसा सेट? नल सेट। इसका मीनिंग क्या होता है? वॉइड सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट का तीनों का मीनिंग एक ही होता है, ए सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट न हो। और ए सेट को डिनोट करने के लिए जो सिंबल का इस्तेमाल करते हैं वो है आपका, एक होता है 5 और दूसरा है सेट के अंदर ऐसा सेमी ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो। इट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस। इस टाइप को सेट को हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या देखेंगे? लेते हैं सेट ए में। सेट ए में एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर लिखा मैंने कि x सच दैट x बिलोंग्स टू, लिखा ए नेचुरल नंबर है, एंड लिखा, एंड क्या लिखा आपके पास कि 5 लेस देन x लेस देन 6 लिखा। और ए पूछा मैं आपसे बच्चों से कि किस टाइप का सेट है, तो आप क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट है। कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। क्यों? क्योंकि 5 और 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। 5 और 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। इसके कारण क्या, कैसा सेट होगा? एम्प्टी सेट होगा, और जिसको हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। ओके, सेकंड नंबर एग्जांपल मैं लेता हूं बी। मान लिया कि मैं बी लिया और बोल दिया कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड बोल सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। विच टाइप ऑफ सेट बच्चों? तो आप क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट है। किस टाइप का सेट है बेटा? एम्प्टी सेट है। कैसे है बेटा जी? तो आप बोलेंगे ऐसे कि सर ए तो आपका रियल है, ए वाला सर आपका इमेजिनरी है। इमेजिनरी कैसे है? तो आप देखेंगे कि x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू आप 0 करोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या करोगे इधर? -2। अच्छा, x इक्वल टू आप क्या करोगे? तो प्लस माइनस रूट अंडर -2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे आप? x इक्वल टू, अच्छा अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर नेगेटिव है तो उसके लिए हम लोग आयोटा का इस्तेमाल करते हैं। आई है तो ये क्या है? इमेजिनरी है। जिस प्रकार एक रियल है और दूसरा क्या है? इमेजिनरी है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन इंटरसेक्शन नहीं होगा, इसीलिए किस टाइप का सेट है? तो एम्प्टी सेट है। जैसे मान लीजिए मैं जीरो में बताता हूं कि अगर बोलते हैं कि अगर ये दिन है तो ये आपका क्या होगा? रात होगा। दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा, इसलिए ये आपका एम्प्टी सेट है। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे नॉन एम्प्टी सेट। तो नॉन एम्प्टी सेट क्या बोलता है? नॉन एम्प्टी सेट क्या बोलता है कि सेट नॉन एम्प्टी सेट। कैसा सेट बेटा जी? नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का आपको नाम से ही मालूम चल रहा है, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन मतलब खाली नहीं है, सेट के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है, चाहे एक ही क्यों न रहे। जैसे अ सेट विच हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट, अ सेट विच हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड बोलते हैं नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट।
फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मान लिया, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, है ना, फॉर एग्जाम्पल लिया मैं, क्या लिया एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल में मैं ये लिया कि कोई एक सेट है और एक सेट के अंदर मतलब ए लेटर को डाल दिया, तो एक कैसा सेट कहलाएगा? हम लोग को ना नॉन एम्प्टी सेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सेट के अंदर ना एक एलिमेंट है, इसीलिए नॉन एम्प्टी सेट कहलाएगा। अनदर सेट एग्जाम्पल लेते हैं बी, और बी में आपको मान ले कि सपोर्टेड कि 1 2 3 भी डाल दिया, इसको भी आप बोल सकते हैं कि नॉन एम्प्टी सेट है। कैसा सेट है? नॉन एम्प्टी सेट है। चाहे आप इसमें नाम भी डाल सकते हो, लेटर भी डाल सकते हो, सिंबल भी डाल सकते हो, तो ये आपका कहलाएगा नॉन एम्प्टी सेट है। जैसा एग्जाम्पल नंबर ए बी सी लेते हैं, सी में मान लिया कि लिख दिया ऐसा, चलो ए ई आई ओ लिख दिया, ए ई आई ओ यू लिख दिया। इंग्लिश अल्फाबेट का वोवेल लेटर लिख दिया, ये भी आपका क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, ओके, इतना बच्चा लोग समझ में आ गया बेटा जी? ठीक है। तीसरा नंबर पर बढ़ेंगे सिंगलटोन। कैसा सेट बढ़ेंगे? सिंगलटोन। सिंगलटोन का मतलब क्या होगा? सिंगलटोन का मीनिंग क्या है कि सेट के अंदर एग्जैक्टली वन एलिमेंट है, एक से ना ज्यादा है ना ही एक से कम है, इसी को बोल देंगे सिंगलटोन सेट। क्या है सिंगलटोन सेट? यहां पे आप देखिए, सिंगलटोन सेट। व्हाट इज सिंगलटोन सेट? A set which have exactly one element. A set which have exactly one element is called, आप बोल सकते हो, is called सिंगलटोन सेट। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है सिंगलटोन मतलब सिंगल होगा। नाम से भी आपको पता चल रहा है कि सिंगलटोन मतलब क्या होगा? सिंगल होगा। जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल लीजिए, तो आप एग्जाम्पल में क्या देखेंगे? सेट है, मान लीजिए, चलिए यही लेते हैं, ए बी सी कुछ भी लीजिए, और इसमें आप जीरो भी डाल सकते हो। जीरो भी क्या है? आपका एक एलिमेंट है। अगर सेट के अंदर जीरो भी है तो इसको आप बोल दो सिंगलटोन है। अगर मान लें कि सपोज सेट बी लेते हैं और इसमें नाम भी डालना चाहते हो, जैसे मान लिया जाए सपोज डेट मैं डाल दिया सत्या, तो ये भी कैसा ना सिंगलटोन सेट है। सी नंबर एग्जांपल लेना चाहोगे, अगर मान लिया जाए सपोज डेट डाल दिया 5, एक ऐसा सेट है, सिंगलटोन सेट है। क्यों है? क्योंकि सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है। अगर सेट के अंदर एक एलिमेंट रहेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे सिंगलटोन सेट है। ओके बच्चों, इसके बाद आता है पेयर सेट। तो पेयर सेट भी वैसा ही है जैसे सिंगलटोन था, तो नाम से भी पता चल रहा है कि आपका पेयर सेट है। कैसा सेट है? पेयर सेट। तो पेयर सेट में कितना एलिमेंट होना चाहिए? आप ही बताओ बच्चों लोग। तो पेयर सेट में 2 एलिमेंट होना चाहिए और एग्जैक्टली 2 होना चाहिए। और पेयर सेट को हम लोग न्यू ट्रेंड में बोल सकते हैं कपल सेट भी है। पेयर सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? कपल सेट भी बोलते हैं। ओके, तो देखिए, अ सेट विच हैव एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, अ सेट विच हैव एग्जैक्टली कितना एलिमेंट्स? 2 एलिमेंट्स। अगर 2 एलिमेंट्स हो सेट के अंदर, उसको बोलते हैं पेयर सेट या कपल सेट। इसको बोलते हैं पेयर सेट। ओके, तो फॉर एग्जांपल मान लें, चलो एक्स ले लिया आपने, तो एक्स में क्या डाल दिए? -1 और 1 डाल दिए। ये आपको क्या कहलाएगा? तो आपको पेयर सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पेयर सेट कहलाएगा। अगर एग्जाम्पल एक्स ले लिया, वाई भी ले सकते हैं, लेने में कोई दिक्कत है, वाई ले लिए, अगर ए ले लिए और बी ले लिए, ए भी किस टाइप का एग्जाम्पल है? पेयर सेट है। ए भी किस टाइप का एग्जाम्पल है? पेयर सेट का एग्जाम्पल है, ये पेयर सेट है। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होगा और इनफाइनाइट सेट क्या होगा? यहां तक आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा। पेयर सेट क्या है, सिंगलटोन सेट क्या है, एम्प्टी सेट क्या है, नॉन एम्प्टी सेट क्या है। अच्छा,
एम्प्टी सेट को छोड़कर जितना सारे सेट हैं मेरे पास वो सारा के सारा ना नॉन एम्प्टी सेट है। यही बात को आप ध्यान देंगे, एम्प्टी सेट को छोड़कर जितना मेरे पास सेट है वो सारा के सारा कैसा सेट है? नॉन एम्प्टी सेट है। अब मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं फाइनाइट सेट। अच्छा, फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट उसको बोलते हैं अ सेट विच है डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट। चाहे वैसे ही बोल सकते हैं फाइनाइट सेट को जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट। अदरवाइज अ सेट इज इनफाइनाइट। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जिस सेट को हम लोग गिन सकते हैं वो होता है मेरे को फाइनाइट सेट, जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं वो होता है मेरे को इनफाइनाइट सेट। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे एग्जांपल दिया कि ऑल द इंडियन पीपल लिविंग ऑन द अर्थ, एक ऐसा टाइप का सेट होगा बच्चा, तो आप क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जितना भी इंडिया में रहने वाले लोग हैं, पीपल है, उसको हम लोग गिन सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट। जैसे आपके एक पेड़ है, पेड़ में पत्ते लिप्स होते हैं, तो पेड़ के पत्ते को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, वो भी हम लोग को फाइनाइट सेट ही कहलाता है। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारा है। बेस्ट एग्जांपल तो आप देखिए यहाँ पे फाइनाइट सेट डिफिनेशन लिखिए, तो बोल सकते हैं कि सेट विच हैव डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट एंड अदरवाइज अ सेट इज इनफाइनाइट। जो सेट फाइनाइट नहीं होगा वो सेट आपका इनफाइनाइट कहलाएगा। जैसे आप नेचुरल नंबर ले लो, ये आपका कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट किसको होगा? अच्छा, एक्स सच दैट एक्स, आप बोल सकते हो कि एक्स सच दैट एक्स इज अ इंग्लिश अल्फाबेट। क्यों? इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होता है? 26 लेटर होते हैं, तो ये भी क्या है आपके पास? फाइनाइट है। क्या है? फाइनाइट है। चाहे आप रोस्टर फॉर्म में भी आप ले सकते हो। तो जैसे मान लें कि देखिए एग्जांपल में हम यहाँ पे आपको दिखला रहे हैं, तो फाइनाइट क्या है? अगर सेट ए लिए, सेट ए में अगर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है तो इसको बोलेंगे फाइनाइट है। सेट बी लेते हैं, ए बी सी डी ई और क्या लिया हुआ है? जी लिया हुआ है, ये भी कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। और यहाँ पे देखिए मैं एग्जाम्पल नंबर सी, मैन लिविंग प्रेजेंटली इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जितना वर्ल्ड में लोग हैं वो सारा का सारा क्या है? फाइनाइट सेट ही बोल सकते हैं। वर्ल्ड में भी जितना लोग हैं वो सारा का सारा काउंट किया जा सकता है, जिसको हम लोग फाइनाइट सेट बोल सकते हैं। जैसे इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल अगर लेना चाहते हैं, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, तो यहाँ पे लिख देता हूं, मान लें कि चलो सेट ए बी सी डी आ रहा, तो मैं डी लिखता हूँ। डी सेट में एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ कि अगर एक्स सच दैट एक्स, चाहे ऐसा लेता हूँ 2 4 6 8 और ऐसा 3 डॉट का मतलब होता है कि इनफाइनाइट तक। ए आपका क्या है? ए मल्टीपल ऑफ 2 है, इवन नंबर है जो मल्टीपल ऑफ क्या है? 2 है। ए 3 डॉट का मतलब, यार ढेर सारा मैं डॉट दे दिया हूं, इसका मतलब होता है कि इनफाइनाइट है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते। जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं वो हम लोग का इनफाइनाइट कहलाता है। जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं उसको हम लोग का फाइनाइट सकता है। आर यू अंडरस्टैंड बच्चा? तो फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वल सेट। कैसा सेट? इक्वल सेट। तो इक्वल सेट क्या होता है? अच्छा, इक्वल कब बोलेंगे? इक्वल कब बोलेंगे? जब हम लोग 2 सेट लेंगे और दोनों सेट का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। देखिए यहाँ पे इक्वल सेट, इक्वल सेट है ना, इक्वल सेट। देखिए 2 सेट्स लेते हैं ए एंड बी, 2 सेट्स लेते हैं ए एंड बी। एग्जांपल देते हैं आपको, सेट ए ले लिया, सेट ए में एलिमेंट ले लिया, मान लिया चलो ए बी सी डी है ना, और अनदर सेट एंड अनदर सेट आपके पास में बी लिया और बी के साथ ऐसा कर दिया, मैं सी कर दिया, ए कर दिया, बी कर दिया और क्या कर दिया? डी। ये देखिए ऑर्डर मैटर इसमें नहीं करता है। जैसे मान लें कि ए बी सी डी, ए ऑर्डर में लिखा हुआ और ए क्या लिखा हुआ? डिसऑर्डर में लिखा हुआ। तो सेट के अंदर ए ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बशर्ते सेट ए में ए बी सी डी है तो सेट बी में भी क्या है आपके पास? ए यहाँ पे दिख रहा है, बी यहाँ पे दिख रहा है, सी यहाँ पे दिख रहा है, डी यहाँ पे दिख रहा है। तो एग्जैक्टली क्या है? सेम एलिमेंट है, इसलिए इसको बोल सकते हैं कि इक्वल सेट है। कैसा सेट है? इक्वल सेट है।
ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो टाइप ऑफ सेट में बचा हुआ है। जैसे आपको बचा हुआ है सबसेट, सुपर सेट, प्रॉपर सबसेट, यूनिवर्सल सेट। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, बाय।